अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ था ब्रेकफास्ट के बाद, क्योंकि मैंने इनको जल्दी जल्दी करवाया ब्रेकफास्ट। मुझे करना था बहुत सारी क्लीनिंग, तो ये क्लीनिंग मैंने कर ली थी हॉल की जस्ट अभी। तो हॉल की क्लीनिंग करने के बाद मैंने कहा कि अब करते हैं हम नेबर्स में जाने का फ़ैसला, क्योंकि वहाँ पे मुझे जाना था कि उनका होने वाला है बेबी। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी हो चुकी है शॉपिंग कंप्लीट, और मुझे बड़ा मज़ा आता है न्यू बॉर्न शॉपिंग देखने का। तो हम चले गए, बच्चों को लगाया हमने कार्टून के लिए। बच्चों ने देखना स्टार्ट किया कार्टून और हमने देखना स्टार्ट की शॉपिंग। बस वो निकालती जा रही थी और मैं बार बार वीडियोस बनाती जा रही थी कि चलो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी दिखाऊंगी कि कितनी क्यूट शॉपिंग थी, और वो भी अलाउ कर रही थी तो मैं भी बनाती जा रही थी उनकी शॉपिंग की वीडियो। तो इन्होंने बहुत अच्छी शॉपिंग की हुई थी। कुछ इसमें ड्रेसेस मदर केयर के थे, कुछ रेड टैग, कुछ मैक्स, कुछ सेंटर पॉइंट से थे, और बहुत ही डिफरेंट कलर्स। मैक्सिमम उन्होंने लाइट कलर्स लिए थे, लेकिन कहीं कहीं डार्क कलर्स भी थे जो कि उनको गिफ्ट्स मिल चुके हैं। कुछ पाकिस्तान से गिफ्ट्स आए हैं, क्योंकि यहाँ रहने का तो यही है, जितने भी पाकिस्तान से लोग हैं तो वो खुद वहाँ से फिर कोई भी आ रहा हो तो उसके हाथ ज़रूर गिफ्ट्स भेजते हैं। तो ये कितने क्यूट से सॉक्स थे, हर चीज़ बहुत क्यूट थी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ उनका सारा टाइम खैर खैरियत से लेकर आए। उनकी डिलीवरी में भी है थोड़ा सा टाइम। तो ये इनका आने वाला था बेबी बॉय, तो उसकी हो चुकी थी ऑलमोस्ट इनकी तैयारी कंप्लीट। लेकिन इन्होंने कुछ पिंक पिंक भी लिया था जिसको मैंने कैप्चर नहीं किया, और मैं उनको कहती भी जा रही थी कि अब ड्रेस तो आप पिंक ना लेते, आप अब ये तो पिंक ना लेते। कहती नहीं, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, हम बस सब पहनाएंगे जो हमें प्यारा लगता है, हम बस वो ले लेते हैं। क्योंकि इनको ख्वाहिश थी बेटी की भी, तो अब इसलिए उन्होंने ले लिए हैं पिंक कपड़े भी बीच में। तो ये देखिए सारे चारों ड्रेसेस एक जैसे हैं, क्योंकि दो पसंद किए इनके हस्बैंड ने और दो पसंद किए इन्होंने खुद। तो सेम ही डिज़ाइन में इन्होंने 4 ड्रेसेस लिए, क्योंकि इनको आगे थे ये बहुत ज़्यादा पसंद। तो सारी शॉपिंग थी बहुत क्यूट। और ये इन्होंने एक बनाया हुआ था अपना चार्ट, क्योंकि इनका फर्स्ट बेबी है, तो इन्होंने हर चीज़ का अपना चार्ट बनाया हुआ था, उस पर सब कुछ मार्क करती जाती थी। मैं शायद देख रही थी कार्टून, तो मैंने कहा क्यों ना घर जाके क्लीनिंग कर ली जाए अब रूम की। तो लाया को मैं लेकर आ गई थी और मैंने जल्दी जल्दी भाग भाग के क्लीनिंग कर ली। और ये देखें कबर्ड पे भी मेरी चल रही है होम स्कूलिंग। अभी नहीं, पहले मैंने आकर, क्योंकि यहाँ पे तो अपने घर में आप कुछ भी लगा सकते हो रूम पे, वहाँ पे तो होटल में कुछ भी ऐसा कर नहीं सकते। तो ये कॉर्नर सेट किया था मिशाइम ने अपना खुद से सुबह उठ के कि मेरे मेकअप टॉय सेट होने चाहिए। मैंने कहा आप खुद ही सेट कर लो। तो ये ना समझे कि मेरा सारा काम हो चुका है डन। मेन गन तो अभी बाकी था मेरे दोस्त। तो ये था किचन का हाल। मैंने सारे बैग्स कर दिए थे किचन के अंदर कि मैं वहाँ से क्लीनिंग कर लूँ, तो फिर इनको निकालूंगी किचन में से। तो किचन का ये हाल था, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे अनपैक क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि अभी हमने कुछ टाइम के बाद 2-3 डेज़ के बाद फिर निकल पड़ना है। तो जनाब किचन को छोड़ा मैंने उसके हाल पे, और मैं आगे मिशाइम और अलाया के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। मैंने कहा बहुत हो चुके हैं इग्नोर ये लोग कल से, क्योंकि मैं कल से बहुत ज़्यादा क्लीनिंग में लगी हुई हूँ। और ये दोनों खा रही हैं बहुत डांट, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब करती हैं, और जब बंदा काम में लगा हो तो किसी की आवाज़ भी अच्छी नहीं लगती। बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की टेंशन होती है कि ख़त्म हो तो जान छूटे, हो जाए घर साफ़ सुथरा। और यहाँ पर मिशाइम करी थी अपनी ट्रेसिंग और अलाया उसको कर रही थी तंग, तो जिसकी वजह से वो हो स्टार्ट होगी रोना, और मैंने उसको करवाया चुप। और मैं शाम को खा के चलो बस अब अपनी चीज़ें करो पैक, हम जाते हैं ऊपर छत पे। यहाँ का सबसे ज़्यादा मज़े का सीन यही है कि हमारे पास ऊपर छत है। जब भी हम तंग हो, मतलब विंटर्स में स्पेशली, इतना होता है कि आप धूप पे जाके बैठ जाओ और आपको पार्क में इतनी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम बड़ा आराम से बच्चों की राइड्स लेते हैं, ऊपर छत पे चले जाते हैं। इस तरह बच्चों की थोड़ी आउटडोर एक्टिविटीज़ भी डेली बेसिस पे हो ही जाती है, जब अगर आपके पास कोई भी ओपन एरिया हो। यहाँ पे तो टीवी भी नहीं है, और मैं मोबाइल पे बहुत रेयरली इनको कार्टून्स लगा के देती हूँ। अब तो तभी लगते हैं जब अलाया का मूड ऑफ हो। लेकिन छत पे बहुत ज़्यादा था अंधेरा, लेकिन फिर भी मैंने थोड़े से सीन्स आपके लिए कर लिए कैप्चर। यहाँ पे 2 एरियाज़ बने हुए हैं छत के, 2 पोर्शंस हैं। तो ये एक पोर्शन था, किसी दिन लाइट में जाके आपको दिखाऊंगी। अभी तो बहुत था अंधेरा, तो कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आया होगा। एक साइड के साथ हमारा डोर लगा हुआ है और दूसरी साइड बिल्कुल ओपन है। साथ में इनकी ले आई थी चूरी, जो आके आज मिशाइम ने बनवाई थी बहुत फरमाइश करके, लेकिन खाने का नाम नहीं ले रही थी। तो मैंने कहा चलो इस बहाने ये लोग कर लेंगे अपनी चूरी फिनिश। तो यहाँ पे इनका चल रहा था बहन चारा, और दोनों बैठी हुई थी लकीली एक ही राइड पे, लेकिन फिर स्टार्ट कर दिया लाया ने रोना।
तो इसी ही रोने के साथ साथ हमारा हो चुका था काम डन, जिसके मकसद से मैं आई थी और हमारी चोरी हो गई थी ख़त्म। मुझे मेरा अलाया ने खा ली थी और यहाँ पे आ रही थी अलाया को बहुत ज़्यादा नींद, और इसकी नींद उड़ाने के लिए मैंने बिठा दिया इसको इस बैग के ऊपर, और इसकी नींद ऐसे भागी जैसे इसको आ ही नहीं रही थी, क्योंकि एक न्यू एक्टिविटी इसको नज़र आ गई थी जो कि मुझे पता है मेरे लिए अब डेली बेसिस के लिए मुसीबत बन जाएगी, लेकिन मुझे अभी कुछ ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने यही किया इसके साथ। और ये बड़ा कर रही थी इंजॉय। तो जब अलाया कर रही हो एक काम को इंजॉय, तो मशाइम कैसे दूर रह सकती है, लेकिन वो फिर भी काफ़ी स्टेमिना बना के बैठी हुई थी कि मैंने भी आना है, मैंने भी आना है, मेरी वीडियो भी वहीं पे बनाओ, यहाँ पे नहीं बनानी। तो खैर मैंने इसको भी बिठा दिया, इन दोनों ने किया बहुत ज़्यादा इंजॉय इन बैग्स पे बैठ के। यहाँ पे हो चुकी थी अलाया की नींद बिल्कुल गुम, और मैंने कहा क्यों ना इसमें इसी गुम नींद में कर लिया जाए किचन की भी क्लीनिंग। तो यहाँ पे अलाया और मशाइम मुझसे पहले ही क्लीनिंग करने पहुँच चुकी थी कि मैंने मशाइम को कहा था कि मामा बहुत टायर्ड हो चुकी हैं तो आप मेरी हेल्प करो, और मशाइम की हेल्प से हो गया था टोटली किचन चेंज। तो ये देखे मैंने कर लिया था जल्दी से इसको भी क्लीन, और क्योंकि आज मैंने सोचा था हर हाल में मुझे करना है इसको सारा कुछ डन। मैंने यही सोचा था कि जब तक क्लीनिंग नहीं कंप्लीट होगी तब तक खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि किचन में खाना बनाना हो रहा था बहुत मुश्किल, बच्चों के लिए भी खाना बहुत मुश्किल से बनाया था। खाना तो हो गया था रेडी, लेकिन मैंने कहा पहले सुला लिया जाए मशाइम और अलाया को, और उसके बाद सुकून से बैठ के खाया जाए खाना। तो यहाँ पे ये दोनों जा चुकी थी बहुत ही पुरसकून और नींद में, और इनकी नींद का ख्याल करते हुए मैंने की इनकी लाइट ऑफ, दरवाज़ा बंद, और साथ ही मैंने सोचा क्यों ना ऐड कर लिए चाहे थोड़े से फ्राइज़ भी। तो मैंने अपने खाने में साथ थोड़े से फ्राइज़ ऐड किए, उनको फ्राई किया अच्छे से और डाले अपने रोल में। ये फ्रोज़न था सब कुछ, बर्गर पैटीज भी, पराठा रोल भी और फ्राइज़ भी। और इसके साथ ही करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।